Good evening, beta. Very good evening to all of you. Good evening. Am I audible? Good evening, सारे बच्चे. Good evening. ठीक है जी. आप लोगों ने डाउट तो शेयर किए नहीं है? किए हैं? तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज अच्छा कुछ बच्चों ने शायद किया है. गेम 3 क्वेश्चन 4, गेम 4 क्वेश्चन 7 40, गेम 5 टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 13 14. बस और किसी का कोई डाउट नहीं है? फटाफट जरा डाउट सेंड करो तो, जिसका जो भी डाउट है, बिकॉज अप टू टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 मेजरली क्वेश्चन डिस्कस हो गए अभी जस्ट इसके पहले जो डाउट सेशन हुआ है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा आपको. बट फिर भी आप अपने डाउट बताइए. जैसे टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 का बेटा 13th एंड 14th क्वेश्चन ये डिस्कस हो गया है. तो अभी मैं जो डाउट सेशन आपको शेयर करूंगा तो उसमें पूरा डिटेल डिस्कस है T3 का, तो आप देख लेना. उसमें ये दोनों क्वेश्चन है T3 T4 T5. और गेम के डाउट्स बताइए, जल्दी बताइए कौन कौन से क्वेश्चन में आपके डाउट हैं. प्लीज डू इट क्विक. पहले गेम डिस्कस करनी है कि पहले टेक्सचुअल एक्सरसाइज? आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो. कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हो. गेम ओके जी. तो लेट मी टेक अप द गेम फर्स्ट. गेम में कौन सी गेम? गेम 3 से स्टार्ट करें. गेम 3 में क्वेश्चन नंबर 4 एक बच्चे ने पूछा है मेरे से. बाकी आप लोग भी बताइए थर्ड गेम में कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट है. आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो अनम्यूट करो और क्वेश्चन नंबर बोल दो. थर्ड गेम में किसी क्वेश्चन में डाउट है बेटा? ये सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? ठीक है अमरीन बेटा, फोर्थ में अभी आ रहा हूं मैं. थर्ड गेम पहले बताओ, थर्ड में अगर कोई डाउट है तो बोलो. क्योंकि थर्ड गेम में सिर्फ एक डाउट एक बच्चे ने ऑलरेडी सेंड किया हुआ क्वेश्चन नंबर 4. उसके पहले किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो. तो आई थिंक इधर कोई डाउट नहीं किसी को. ये सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई डाउट नहीं है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट बोला गया है. बेटा क्वेश्चन नंबर बोलना, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ सबरीना. क्वेश्चन नंबर बोल दो ना, ऐसे नहीं बोलते कि उसमें भी है एक. आप सीधे क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट कर दो बेटा, या क्वेश्चन क्वेश्चन टेस्ट कर दो, क्वेश्चन बता दो तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ. ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये गेम 3 है जी. फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट फॉर विच सीकेंट स्क्वायर प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर इज मिनिमम. तो एक्सप्रेशन है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा. बेटा इसके लिए इसको आप लिख सकते हो, अभी तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हो. ठीक है, एक तरीका ये है कि इसको लिख दो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. एक तरीका ये भी है कि इसको लिख दो सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही है कि सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर का एडिशन और प्रोडक्ट सेम होता है. तो ऐसे भी लिख करके आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा. जब आपने ऐसे लिखा तो क्या होगा, ये बन जाएगा tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर -2 + 4.
तो हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो y की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो से छोटी तो हो नहीं सकती है। तो y मिनिमम इज 4 कब होगा? जब tan थीटा बिकम इक्वल टू cot थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा बिकम इक्वल टू 1, दैट मीन्स tan ऑफ थीटा बिकम 1 और -1। बट बात हो रही है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा -1 तो हो नहीं सकता, तो tan थीटा 1, tan थीटा 1 तो कब होगा भाई? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बताओ। थीटा इज n पाई प्लस पाई बाई 4 में n की वैल्यू ऑड होगी। अगर n ऑड है, tan थीटा 1 होने का मतलब है थीटा जो है n पाई प्लस पाई बाई 4 होगी, बट n ऑड होना चाहिए। तो आ गया तुम्हारा 2k प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 4, ये थीटा की वैल्यूज आएंगी। अब इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहते हो तो के को जीरो ले लो, तो पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। फिर 3 पाई प्लस पाई बाई 4 13 पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तमाम वैल्यूज आएंगी। ये थीटा की वैल्यूज है। इज दैट क्लियर? एक बार बोल दो बेटा, हाँ ठीक है चलेगा, आगे चलो। यक्स 20 एंड 21 क्वेश्चन तुम्हारा कौन से गेम का है यक्स? सर गेम 3। गेम 3 का 20 एंड 21, तो पूरी बात लिखा करो बच्चे। गेम 3 का क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 देखो। ये है आपके सामने। ये दोनों क्वेश्चन क्लास में इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, और फिर आप ये दोबारा पूछ रहे हो बच्चे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में आप जानते हो ए प्लस बी, 20th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है कि नहीं? अगर यस कोई, सर। अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो तीनों इंटरनल एंगल का सम पाई होता है। अगर ये पाई होता है तो ए प्लस सी क्या होगा बेटा? ए प्लस सी पाई माइनस बी हो जाएगा। माइनस। तो बी माइनस ए प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा? बी माइनस ए प्लस सी की जगह पाई माइनस बी लिख दो बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये? 2b माइनस पाई बाई 2, इट इज इक्वल टू, नेगेटिव कॉमन लो तो पाई बाई 2 माइनस बी, चलेगा? यस सर। तो तुमसे पूछा गया साइन ऑफ बी माइनस ए माइनस सी बाई 2, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस बी। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मानते हो कि नहीं? यस सर। साइन एक ऑड फंक्शन है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स हो जाता है, इसलिए पहले मैंने माइनस बाहर निकाल दिया। साइन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कोस। फर्स्ट, हाँ तो कॉस बी, माइनस कॉस बी आ गया ये। तो ये प्रूव हो गया, ये पहला वाला हो गया। यस सर। ऐसे बी, सेकंड तो। सेकंड तो हो गया ना? ये यस सर। सेकंड हो गया कि नहीं? कॉस बी प्लस सी को पाई माइनस ए डाल दो, सर हो गया। कॉस पाई माइनस ए माइनस कॉस है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट ऐड होके जीरो हो जाएंगे, तो ये भी हो गया। तो ये दोनों तो एक ही क्वेश्चन थे, इनफैक्ट रिपीट हो गए थे, है ना? यस। और बोलो, और कौन सा डाउट है? गेम 1 में, एक मिनट बेटे, गेम 1 इसमें और कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? श्योर? वैसे होना नहीं चाहिए, मैक्सिमम बातें डिस्कस हो चुकी हैं, बट स्टिल ये गेम 3 क्लियर है, बंद करो इसको। यस सर। तो गेम 3, लेट्स क्लोज गेम 3, गेम 3 में कोई डाउट नहीं है। अच्छा, गेम 1 का कौन सा क्वेश्चन पूछा? मैं गेम 1 मैंने ओपन नहीं किया था, लेट मी जस्ट पुल इट।
from there. Game 1. गेम 2 में भी तो किसी को डाउट है क्या? चलो, सो लेट्स टॉक ऑफ गेम 1. हाँ, गेम 1 में क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 ये बेटा पीछे डिस्कस हो चुका है किसी डाउट सेशन में. अभी आपको जो मैंने 2 डाउट सेशन शेयर किए ना, उसमें देखोगे तो ये डेफिनेटली किसी न किसी डाउट सेशन में होगा. वो आप ही की बैच का डाउट सेशन था. तो यू आर टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. ये डाउट किसका था? सबरीना आपका था या अमरीन? बोलो बेटा. सबरीना तुम्हारा था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके. अब देखो ये क्वेश्चन क्या था. 19 क्वेश्चन सभी लोग देख लो. तो क्वेश्चन नंबर 19 में आर द सेट ऑफ एंगल ए एंड बी. एक एंगल ए सेट ऑफ ए है, ये कैपिटल ए मान लेना. इट इज कलेक्शन ऑफ अल्फा सच दैट अल्फा इज इक्वल टू, इधर देखना ध्यान से, 2n प्लस हाफ पाई प्लस माइनस ए. 2n प्लस हाफ पाई प्लस माइनस ए. एन इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर. तो एक्चुअली अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एक्चुअली हो जाएगा, देखो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस माइनस ए. वेर एज जो बी सेट है वो बीटा एंगल्स का सेट है. बीटा क्या है? तो बीटा है तुम्हारा सच दैट बीटा इज डिफाइंड एज m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर m टाइम्स पाई बाई 2 माइनस ए. और m भी इंटीजर है. अब अगर मैं बीटा को थोड़ा सा ध्यान दूं तो बीटा में एक ट्रबल है. बीटा में एक अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छी बात बोले या ट्रबल बोलो, ये -1 की पावर m है. और यू नो -1 टू द पावर m जो होता है ये या तो +1 वैल्यू लेगा या तो -1 वैल्यू लेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि m इवन है या ऑड. तो यहाँ से हमें 2 केसेस लेके डिस्कस करना पड़ेगा. तो मैं बोलूंगा कि लेट्स कीप बीटा एज इवन एंड ऑड, मतलब m की 2 वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से बीटा को हम लिख रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटी बीटा की आएगी. पहली पॉसिबिलिटी में मैंने m को 2k ले लिया या 2n ले लिया. 2n m को अगर ट्वाइस ऑफ n मतलब इवन इंटीजर ले लिया तो क्या आएगा बोलो? 2n पाई प्लस -1 टू द पावर 2n. तो -1 की इवन इंटीजर पावर करेंगे तो प्लस पाई बाई 2 माइनस ए. बट अगर m ऑड है, m को हमने 2n प्लस 1 ले लिया, अब क्या होगा? तो आएगा 2n प्लस 1 टाइम्स पाई, m की जगह पर हमने 2n प्लस 1 डाला, प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 माइनस हो जाएगा -1 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस ए. जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये लिखा जाएगा 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस ए. फर्दर सिंप्लीफाई तो पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2. इट इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस ए. सो यू गॉट इट. पहले केस में आंसर ये आया था, दूसरे केस में आंसर ये आया. अब जरा दोनों को क्लब करो, ये 2 आंसर्स को क्लब करो, ये और ये. तो क्या आया? और n क्या है? n यहाँ भी इंटीजर है और n यहाँ भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि अगर n कोई भी इंटीजर है 2n प्लस 1 ऑड होगा, कोई भी इंटीजर n के लिए 2n इवन होगा. तो n इज एनी इंटीजर. तो हमारे पास फाइनली आया कि बीटा क्या है, मतलब b क्या है? b इज सेट ऑफ एंगल बीटा such that beta is equal to 2n pi plus pi by 2 plus minus a, where n is any integer.
तो ये बीटा है और यही ए भी है, सेट ए भी यही था, देखो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस माइनस ए, तो दोनों एंगल सेम है, तो बी इक्वल टू ए प्रूव हो गया। सबरीना, इज इट ओके? ठीक है, तो 19th हो गया बेटा, 18th आपने कर ही लिया होगा, है ना? अगर किसी को दिक्कत है तो बोल दो, नहीं तो फिर मैं इस शीट में, और कोई दिक्कत है? फर्स्ट गेम में और किसी प्रॉब्लम में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो फर्स्ट और थर्ड गेम में कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओवर, दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम योर साइड। ये था ये, तो you are done with all these things and there is no issue here, everything is done, clear। तो फर्स्ट गेम इज गॉन, थर्ड इज गॉन। अब इसके बाद और बोलो, सेकंड गेम में कोई डाउट है किसी को? बिकॉज आप लोग गेम ही डिस्कस कर रहे हो, तो सेकंड में किसी को डाउट तो नहीं है? अब जो भी है पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि उसके बाद मैं इस गेम को भी क्लोज कर दूंगा। ये सेकंड गेम है, इसमें अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में कोई इश्यू है तो जस्ट लेट मी नो। दिस वर द क्वेश्चन, ये देख लो आप, ये वैसे मोस्टली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं क्लास में। हाँ, हियर इट इज, तो होपफुली देयर इज नो डाउट। तो आई एम जस्ट क्लोजिंग डाउन दिस वन। हाँ बोलो। तो 23 या 24 एक बार शो करना क्वेश्चन। 23rd और 24th, यस सर। देखो सर एक सिग्मा वाला है, 24 तो बता दो एक बार। बेटे, 2 बार डिस्कस हो गया है। अभी अभी ना आपको जस्ट अभी देखना ग्रुप पे, अभी जस्ट अराउंड डाउट 15। सेशन आया हुआ है। हाँ, तो 1-2 डाउट सेशन है, उसमें जो डाउट सेशन 1 है, पहला वाला डाउट सेशन, उसमें भी ये डिस्कस हुआ है, और शायद जो दूसरा वाला है उसमें, दूसरे में तो पक्का मुझे याद है कि हुआ है। सर आपने ना दोनों सेम शेयर कर दिए हैं, वो टेक्स्ट टू एक्सरसाइज 1 2 3 के हैं, तो नहीं नहीं, फिर 1 बाद 2 में। नहीं, 1 2 3 के ही 2 अलग अलग डाउट सेशन है बेटा। एक जो है वो आपके ही बैच में क्लास के एंड में डिस्कस हुआ था, और एक दूसरी किसी ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का एक और डाउट सेशन है। तो दोनों में 1 2 3 के ही क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, बट अलग अलग क्वेश्चन हैं, देखना आप उसको। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। तो उसमें ये क्वेश्चन पूरा डिस्कस हुआ है। अगर वैसे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको कि बेसिकली, क्योंकि उसमें मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया हुआ है कि इसमें ओके। जीपी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जीपी, समझ रहे हो? तो कोई जीपी ऐसे होती है, ए प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसा हमने इंडक्शन करते समय ऐसा एक केस किया भी था, प्रूव किया था इसके फार्मूले को। तो इसका समेशन होता है ए इंटू 1 - r⁴ डिवाइडेड बाई 1 - r। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया था। यस फिर सर। इसमें ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और आर को क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। तो अगर इसी जीपी का इन्फिनाइट टर्म लेना है, एस इन्फिनिटी लेना है, तो अगर कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1 से लेस है, तो आप देखोगे कि 1 से छोटे मैग्नीट्यूड के नंबर का पावर इन्फिनिटी करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो उसका फार्मूला होता है a/1 - r। तो ये इन्फिनाइट जीपी का फार्मूला होता है जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये रिजल्ट को यूज करना होगा। जैसे मान लो, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ सो दैट तुम अपने आप भी कर सको। मान लो एक्स है तुम्हारा सिग्मा कॉस कॉस 2n थीटा, यही था ना? देखो, ये देखो, यस कॉस सर। कॉस 2n फाई है मान लो, है ना? और n की वैल्यू बोल रहे हैं 0 से लेके इन्फिनिटी। इसका मतलब है n को 0 दोगे तो पहला टर्म क्या आएगा? 1। दूसरा क्या आएगा? n को 1 दोगे तो कॉस स्क्वायर फाई। तीसरा क्या आएगा? होता जाएगा। कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, है ना? तो ऐसे ही एक इन्फिनाइट जीपी आ जाएगी। अच्छा, इसका कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो क्या है बेटा? कॉस स्क्वायर फाई
है कि नहीं, 1 Cos प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब ऐसे आएगा ना ये। तो आर क्या है, कॉस स्क्वायर फाई, और फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो इसका समेशन क्या होगा उस फार्मूले से बोलो। कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है, तो कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस है, तो ये फार्मूला लगाओ ये वाला, तो क्या आएगा समेशन, ए की जगह 1 अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो की जगह क्या आएगा कॉस स्क्वायर फाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है, साइन स्क्वायर फाई, तो ये आ गया कॉस सेकंड स्क्वायर फाई। एग्रीड। Yes, sir. ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई, दैट इज सीकेंड स्क्वायर फाई। तो यहां से ये दोनों आते ही आपको पता चल जाएगा कि x प्लस वाई विल बी x इंटू वाई, क्योंकि आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर और कॉसेकेंड स्क्वायर का सम और उसका प्रोडक्ट सेम होता है, करके देख लेना। तो Yes, sir. एक तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से z जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि उसका कॉमन रेशियो होगा कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई की जगह पर 1 बाई एक्स लिख देना, 1 बाई वाई, और साइन So स्क्वायर हो फाई जाएगा। एक्स, तो हो गया ये z इज इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई वाई एक्स, तो ये प्रूफ हो गया। और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये अप्लाई कर दोगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, तो दोनों हो जाएंगे। Okay, sir. और कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं sir. तो ये वाली एक्सरसाइज मतलब ये वाली गेम को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। गेम 1, गेम 2, गेम 3 में आपको कोई डाउट नहीं है, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो गेम 4 पे चलते हैं जी। गेम 4, गेम 4 में क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है मेरे से डाउट में वो है 7 एंड 40। गेम 4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 40। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का कोई इश्यू है तो प्लीज लेट मी नो इमीडिएटली। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तो आप सामने ही देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी को दिख रहा है ना। Yes, sir. इसमें क्या ट्रबल क्या थी फोर्थ क्वेश्चन में, साइन 270 माइनस थीटा इंटू साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस 270 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, इट इज इक्वल टू, अब ये देखो साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 270 माइनस थीटा Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि मैं सीधे बोलूं कि ये भाई ऐसा है कि दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी, तो ये है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी से जाए तो माइनस कॉमन ले लें अगर हम, ठीक है, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कंपाउंड एंगल से, और ए प्लस बी करोगे तो 270 प्लस 90 जो है वो 360 हो जाएगा, और b और माइनस थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos 360 होता है cos 0 मतलब 1, तो -1 आंसर आ जाएगा। तो वहां से तो डायरेक्ट आ जाएगा, बट इफ आई डोंट गो लाइक दैट तो साइन 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस कॉस थीटा हो गया जैसा आपने बताया, और साइन 90 प्लस थीटा भी माइनस सॉरी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अरे सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है उसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, Yes, कॉस थीटा हो गया। और cos 270 माइनस थीटा क्या हुआ, cos 270 माइनस थीटा वो माइनस साइन थीटा हो गया, minus sin theta. तो प्लस साइन थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस, और cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया, Minus sin theta. माइनस साइन थीटा हो गया। तो माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो माइनस। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका समझ में आया कि नहीं जो पहले मैं बोल रहा था, क्योंकि अब तो आप वो कंपाउंड एंगल भी पढ़ चुके हैं ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस कॉमन लेकर के cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, दिख रहा है। a is 270 प्लस थीटा एंड b is 90 माइनस थीटा,
इट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज माइनस कोसाइन ऑफ ए क्या है 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो आ गया माइनस कोसाइन 360 डिग्री 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई मतलब कॉस 0, ऐसे भी आ जाएगा। एनीवे और इसके बाद आपने जो क्वेश्चन पूछा वो है, सर बोलो। इसका एक 14th बताना। बता देंगे बेटा, बिल्कुल बता देंगे। 40th पूछा गया बट 14th तुम पूछो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर 7th क्वेश्चन। 7th, ये लो भाई, ये 7th भी दिख रहा है यहाँ पर, 7th भी देख लो जल्दी से, एक लाइन का है। ये 11 पाई बाई 4 है ना, ये है 11 पाई बाई 4। 11 पाई बाई 4 का मतलब ये हो गया तुम्हारा 2 पाई माइनस पाई बाई 4 ना, 3 पाई माइनस पाई 4 चलेगा। यस सर। अच्छा 3 पाई माइनस पाई 4 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, वेल डन। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ये, आपको समझ में आ गया। साइन ऑफ ए क्या होगा बेटा? साइन ऑफ ए, साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाई 4, सप्लीमेंट्री एंगल है, साइन ही रहेगा, साइन पाई बाई 4 आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है ना, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे कॉस ऑफ ए क्या होगा? कॉस ए माइनस cos पाई बाई 4। माइनस कॉस पाई। वेरी करेक्ट, माइनस कॉस पाई 4, माइनस मतलब वैल्यू भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारा -1/√2 और ये हो गया 1/√2। एग्रीड? यस सर। tan ए क्या होगा? tan ए -1। -10 पाई बाई 4 -1 हो गया, वेल डन। सीकेंट ए क्या हो गया? तो कॉस ए पता चला गया, तो सीकेंट ए तो पता चल ही गया, -2। So you've got everything. So you have to calculate sin square a plus minus cos square a and plus double of tan a minus secant square a। क्या होगा बोलो? sin square a की वैल्यू क्या आई? हाफ, और cos square a की वैल्यू क्या आई? तो 1/2 आई, माइनस cos square a प्लस 2 tan a की वैल्यू क्या आई? 2 इंटू -1 आई, माइनस secant square a की वैल्यू क्या आई? secant square a is 2। योर आंसर, ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया -2 -2 -4। इज दैट क्लियर? 7th क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? जिसने पूछा था, किसका डाउट है? यस सर। ठीक है, तो ये सिर्फ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का एप्लीकेशन था, ठीक है। तो और कोई बोला तो, और कोई हो तो कोई बोलो फटाफट, इधर कोई नहीं है, आगे बढ़ो। इधर बता दो, इसमें अगर कोई डाउट है तो वो भी बोल दो। इधर वाले पार्ट में, हियर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 12, 13, 14, 15 कहीं पर भी अगर है तो 14th बता दो सर। 14th। क्वेश्चन में आपके पास बोल रहे हैं साइन बताना, ये ध्यान रखना, साइन बताना, cos ऑफ 1 + 2π/5। अच्छा क्वेश्चन है ये, बट कोई टफ नहीं है। अपेरेंटली ये काफी ट्रबल कर सकता है, बट ये टफ नहीं है। अगर वैल्यू निकालना होता ना तब तो नहीं पॉसिबल है, बट टफ इसलिए नहीं है क्योंकि हमें चाहिए कि ये जो रियल नंबर्स हैं इनका लोकेशन, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन चाहिए। कौन से रियल नंबर्स का? ये नंबर सो दैट आई कुड फाइंड देयर क्वाड्रेंटल लोकेशन। है तो एंगल ही सारे हैं और वो रेडियन में है। तो दो चीज़ें ध्यान में रखो। पहले तो मैं कोशिश करूँगा, मैं एक बात देखूंगा कि भाई 1 रेडियन जो है वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री होता है।
मानते हैं इस बात को कि नहीं? यस सर। अच्छा, और इसी तरह से 2 पाई बाई 5 रेडियन क्या होगा? तो पाई रेडियन 180 होता है, तो ये 2 इंटू 180 बाई 5 डिग्री होता है। 70 इट इज अप्रॉक्सीमेटली नियरली, या वैसे देखो तो 5 से करेंगे तो 5 36 है, 36 टू 72 डिग्री हो गया, एग्जैक्टली 72 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि नियरली ये जो है, ये एंगल पहला वाला, मान लो ये एंगल ए है और ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है और ये वाला एंगल डी है, तो ए की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हुई? तो 72 प्लस 57, क्वाड्रेंट लोकेशन बताओ। 72 प्लस 57 मतलब अगर 60 भी मान लो इसको, है ना, इसका 2 इसको दे दो तो ये 70 हो गया और ये 59 हो गया, तो 70 और 60 का सम 130, तो 129 हो गया, 129 डिग्री। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है? नेगेटिव। अरे बोलते जाओ भाई, अरे सारे चुपचाप हो गए, क्या बात है? Yes, sir. नेगेटिव हो गया। अब इसमें आ जाओ, अब इसी एंगल 72 का डबल है ना, ये वाला कितना हो गया? 44 हो जाएगा ना, 144। तो ये बी कितना हो गया तुम्हारा? 57 डिग्री प्लस 144 डिग्री। मानते हो? तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री हुआ बोलो? इसको 6 इधर दे दो तो 150, 150 प्लस 51, 201। कौन से क्वाड्रेंट में गया? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड पॉइंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये भी Negative. नेगेटिव। यहां पर बोलो ये सी एंगल कितना हो बेटा? 72 का ट्रिपल। अब यहां थोड़ा उल्टा है, 72 का ट्रिपल प्लस 1, नो नो नो, एक सेकेंड, ये 1/5 प्लस 72, हाँ ऐसा है। 72 का ट्रिपल कितना हुआ? 216, 216 डिग्री प्लस 1/5 रेडियन। 1/5 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन 57 है, तो 1/5 कितना हो जाएगा? तो 12 रेडियन से थोड़ा कम होगा, 11 रेडियन से बड़ा और 12 रेडियन से छोटा। तो अगर मैं 12 रेडियन भी मानता हूं, अरे 12 डिग्री भी मानता हूं ना, 12 डिग्री 11 से 12 डिग्री के बीच में आएगा ये 1/5 रेडियन, चलेगा? तो Yes, sir. तो ये 228 डिग्री से 227 डिग्री मान लो, तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है? Third. थर्ड पॉइंट। थर्ड में कॉस फिर से नेगेटिव होता है। एंड लास्टली ये 1/5 मतलब वही 12 डिग्री और प्लस 4 गुना इसका करें, 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28, 288 प्लस 12 कितना हो गया? 300। 300. 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में गया? तीसरा। फोर्थ। फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? लेस देन 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या हुआ? नेगेटिव। तो दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, y इज लेस देन 0। इज दैट क्लियर? सर आंसर पॉजिटिव दिया हुआ है इसका। पॉजिटिव दिया हुआ है सर इसका आंसर। पॉजिटिव दिया हुआ है तो गड़बड़ है, गलत है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो, अगर हम लोगों ने कहीं पर कोई गलती करी हो तो। 129 डिग्री। सर ये जो 1 दिया हुआ है डिग्री में तो नहीं है, 1 अरे प्लस। नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है कि डिग्री और रेडियन में दो अलग अलग डायमेंशन में होगा उसको ऐड कर देंगे। या तो दोनों रेडियन होगा तो दोनों डिग्री होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि 1 डिग्री प्लस 4/5, ऐसा नहीं हाँ होगा। ठीक है। एक सबको सही हमने कैलकुलेट किया, 1/5 प्लस 6/5, 1/5 प्लस 8/5। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर मिसप्रिंट हो, यहाँ पर भी ये भी 1 प्लस 6/5 हो और ये 1 प्लस 8/5 हो, अगर ऐसा हो तो थोड़ा चेंज आएगा। तब ये वाला कितना हो जाएगा करके वो भी चेक करके देख लो। 6/5 हो गया 216,
और प्लस 60, तब आ जाएगा। समझ रहे हो? उस केस में अगर ये 1 अलग होता तब ये हो जाएगा 216 प्लस 60 करोगे ना तो 216 प्लस 57 डिग्री करोगे 273 हो गया, 273, तो ये 30 चौथे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। पॉजिटिव हो गया। तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और लास्ट वाला भी चेक कर लो, उसमें तो आ जाएगा तुम्हारा 288 प्लस 57। पॉजिटिव हो गया उससे। हाँ वो भी पॉजिटिव रहेगा, तब पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो वही है वो, अगर वो थोड़ा सा करेक्शन होगा, जो अभी एग्जैक्टली जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, उसके मतलब कि एक्सप्रेशन से जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, दैट्स इट। एनीवे आगे चलो, और कौन सा डाउट था? और किसी में तो कोई डाउट नहीं था इसमें? 40th क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 से पहले इफ यू हैव any issue तो you can let me know, but I don't think there is any problem because ये सब just इंटर कन्वर्जन वाली क्वेश्चन थे, सिंपल ही होते हैं बात सारे। क्वेश्चन नंबर 40 ये मैं उस डाउट सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, ठीक है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, एक लाइन का है, देख लो 40th क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा बोल रहे हैं, यही था। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर को आप सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो, 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो ये मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, मानते हो? यस सर। Yes, sir. तो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे बाय मॉड कॉस एक्स। अब बिकॉज 1 माइनस साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, तो 1 माइनस साइन एक्स की लीस्ट वैल्यू 0 है। ये मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 0 या पॉजिटिव है, तो इसका मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा, तो इसका मतलब मॉड 1 माइनस साइन एक्स इज सिंपली 1 माइनस साइन एक्स। मानते हो? बोलो। यस सर। तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब बात खत्म हो गई। कॉस एक्स, अगर एक्स जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, पॉजिटिव रहेगा। हाँ मतलब ये देखो ऐसे क्वाड्रेंट होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप जो ऑब्जर्व करो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फर्स्ट। फोर्थ एंड फर्स्ट में कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, तो मॉड कॉस एक्स सिंपली कॉस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, देयरफॉर इट इज सीकेंड एक्स माइनस tan एक्स हो जाएगा। बट अगर x की वैल्यू इधर ले लें, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 ले लें, तो इसमें सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट तो कॉस नेगेटिव होता है, इसमें कॉस एक्स नेगेटिव, तो माइनस मॉड कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। मानते हो? तो आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स, आ जाएगा माइनस सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स। तो दिस वाज द आंसर। आई होप इट इज ओके। हो गया? अरे बता दो भाई, Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस गेम फर्दर, तो आई एम गोइंग टू क्लोज द गेम 4 एज वेल। तो फोर्थ गेम भी हो गई पूरी की पूरी सॉल्व, फोर्थ गेम हो गई। अब कौन सा गेम में डाउट है भाई? फिफ्थ में? यस सर। पांचवा गेम में कौन से क्वेश्चन में डाउट है, बता दो जल्दी से।
गेम 5 में किस क्वेश्चन में डाउट है बेटा, बोलो। सर 9 और 20 9 एंड 40, 9 एंड 20। 28। अच्छा जी, 40 भी पूछा गया है। पहले देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस हुए हैं मोस्टली। मोस्टली क्या, काफी सारे, सभी लगभग, है ना। तो 7 तक तो कोई दिक्कत है नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन में आपने बोला दिक्कत है। लेट मी लुक एट नाइन्थ क्वेश्चन। गुड, ओके, ठीक है, देख लेता हूँ मैं नाइन्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सभी लोग। Game 5, question 9. It says that tan of 5a. Okay. 5a beta, 5a. It is actually 3a plus 2a. होता है। Yes, sir. तो let's take tan of both side. Tan of 5a is equal to tan of 3a plus 2a. अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके टेंजेंट की वैल्यू भी सेम होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर इनपुट इक्वल है तो आउटपुट इक्वल होता है फंक्शन में। क्या ऐसी कोई फंक्शन या मशीन हो सकती है जिसमें एक सेम इनपुट दो डिफरेंट आउटपुट आ जाए? ये रिलेशन में हो सकता है, वन में नहीं, बट फंक्शंस में नहीं होता। तो tan एक फंक्शन है तो फंक्शन में सेम इनपुट से सेम आउटपुट मिलेगा। अब राइट हैंड साइड tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। tan a प्लस बी का क्या होगा बोलो? Tan 3a plus tan 2a upon tan of 3a प्लस प्लस tan 2a tan of 2a अपॉन 1 माइनस tan tan 3a 3a 2a. tan 2a tan 3a, करेक्ट। अब ये tan 5a आ गया। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा बेटा? टेंजेंट ऑफ 5a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan 2a tan 3a, इट इज इक्वल टू tan ऑफ 3a प्लस tan ऑफ 2a। आई थिंक आंसर आ गया। tan 5a माइनस tan 2a tan 3a tan 5a इज इक्वल टू tan ऑफ 3a प्लस tan ऑफ 2a। तो इसको उधर लेते जाओ, ये दोनों को इधर लेते जाओ, तो आगे अप्रूव हो गया कि नहीं? tan 5a माइनस टेंजेंट 3a माइनस tan 2a इज इक्वल टू tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 3a इंटू tan ऑफ 5। हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब जरा देखो, जब ये बात हो ही गई तो यहीं पर एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, जनरल बात, कि अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर तीन एंगल का सम n पाई हो, तो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c विल बी tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c। अभी प्रूफ करो सभी लोग। If a plus b plus c is n pi, then prove that tan a plus tan b plus tan c is tan a tan b tan c। सभी बच्चे करेंगे, क्विक, फटाफट जल्दी करिए। 2 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको इसका आंसर करने के लिए। कैरी ऑन।
हो गया बेटा? किसी का हुआ? a प्लस बी जो है वो n पाई माइनस सी हो जाएगा। tan ऑपरेट करोगे तो tan a प्लस बी जो है वो हो जाएगा tan ऑफ n पाई माइनस सी। अब ये n पाई माइनस सी में n इंटीजर है, तो n पाई क्या होगा? तो n अगर इवन होगा, n अगर 2k है, तो ये पूरा एंगल जो होगा वो 2k पाई माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर n ऑड है, 2k प्लस 1 है, तो ऑड पाई माइनस सी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ और सेकंड दोनों में tan नेगेटिव होता है, तो ये माइनस tan सी हो जाएगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b ओवर 1 माइनस tan a tan b, tan a इंटू tan b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ c प्लस tan a tan b tan c, tan a tan b tan c। इसको इधर लेते हो एंड यू गेट द रिजल्ट प्रूव्ड। tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। मतलब अगर तीन एंगल का सम, समझ रहे हो, ये कब कब वैलिड है? जब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए? इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 0 हो जाए, पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, या माइनस पाई हो जाए, माइनस 2 पाई हो जाए, माइनस 3 पाई हो जाए। ऐसे किसी भी तीन एंगल के लिए वैलिड है। जैसे जो जो अभी क्वेश्चन किया ना, ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5a एक एंगल ले लो, एक माइनस 3a एंगल ले लो, एक माइनस 2a एंगल ले लो, तीनों का सम 0 है। तो इन तीनों एंगल के tan का सम और तीनों के tan का प्रोडक्ट सेम होगा, तो ये एक लाइन में प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से अगर एबीसी एंगल ऑफ ट्राइंगल है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a tan b tan c, तो ये प्रूव हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहीं से एक और आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। अगर इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो tan a tan b tan c से, तो प्रूव हो जाएगा cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इक्वल टू 1। तो ये सब कंडीशनल आइडेंटिटीज होती हैं, ये हमेशा नहीं ट्रू है। ऐसा नहीं कि एबीसी कोई भी रैंडमली पुट करोगे तो वैलिड है। ये आइडेंटिटीज कुछ एबीसी के कुछ सर्टेन कंडीशन को फॉलो करते हुए वैलिड है। जैसे a प्लस बी प्लस सी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ऐसे हर एबीसी के लिए ये आइडेंटिटी होल्ड करती है। एनीवे चलो, ये बात हो गई। हाँ, अब बोल रहे थे कौन? इसके बाद कौन सा डाउट लेना था, बोलो। आफ्टर 9th क्वेश्चन के बाद बाकी सारे हो गए। 14 अरे बताओ यार, आप लोग कुछ बोलते तो रहो। 9th के बाद सर 16 की है। अब सामने आपके है बेटा, जो बोलोगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ये देखो, ये 14 15 16 17 जो जो आप बोलोगे इसमें से मैं कर दूंगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये सारे बड़े आसान क्वेश्चन हैं, सभी डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ। कौन सा? 16 सर 17 तो भी बता दो। 16 17 दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। 15 हो गया? ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करके पूछ रहे हो क्या तुम लोग? सर हो गया, अब तो आपने करा तो दिया, सेम है। हाँ सर जैसे आपने जो ऊपर कराया वो उसी तरह सेम नहीं है 15th। हाँ, सही बोल रहे हो बेटा, वेल डन, यू गॉट इट। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तीनों एंगल का सम 0 है। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a tan b tan c, बिल्कुल ठीक है। 14th की बात करो, मैं 14th 16 17 अभी करो सभी लोग। सारे बच्चे अभी करके दिखाएंगे मुझको क्वेश्चन नंबर 14 देन 16 देन 17, 14 एंड 16 एंड 17। चलिए
पहले 14 करके बताओगे आप लोग, तो हम 16 17 पे जाएंगे। 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 40 किसका डाउट था? चैट बॉक्स में मेंशन करो बच्चे। 40। सर 40 तो क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा ये लग रहा है, एक सेकेंड बेटा, बट इसमें लिखा तो है यार गेम 5। जो ग्रुप पे डाउट डाला है, किसने डाला है उसका नेम नहीं मुझे पता है बच्चे का। गेम 5 क्वेश्चन 9 एंड 40 लिखा हुआ है, तो गेम 5 में क्वेश्चन 40 तो मुझे दिख नहीं रहा। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अल्फा दिया हुआ है। साइन ऑफ आकांक्षा का हो गया, ठीक है ठीक है। साइन बोलो बेटा, आकांक्षा अनम्यूट करो और बोलो क्या किया तुमने। सर साइन थीटा प्लस अल्फा जैसे इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अल्फा है, तो उसको डिवाइड करा, देन इक्वल टू 1। तो tan थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है। देन फिर tan थीटा प्लस tan अल्फा वो आइडेंटिटी लगा दी tan a प्लस b वाली। ठीक है ठीक है, ये कर दिया तुमने। आप ऐसे भी कर सकते थे, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, प्लस नहीं माइनस, यहाँ माइनस होगा। अब डिवाइड बाय कॉस थीटा कॉस अल्फा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर साइन और कॉस में होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो तो कोसाइन के प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं तो टैन में कन्वर्ट हो जाता है, और साइन के प्रोडक्ट से डिवाइड करके कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कॉस थीटा कॉस अल्फा से डिवाइड करो, तो साइन थीटा कॉस अल्फा बाई कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो पहला टर्म हो जाएगा टैन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा बाई कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस अल्फा बाई कॉस थीटा कॉस अल्फा 1 माइनस साइन थीटा साइन अल्फा बाई कॉस थीटा कॉस अल्फा टैन थीटा टैन अल्फा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टैन थीटा, तो इस टर्म को इधर ले जाओ और इस टर्म को इधर ले आओ, तो आ जाएगा टैन ऑफ थीटा माइनस प्लस टैन थीटा टैन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन अल्फा। तो टैन थीटा यहाँ कॉमन ले लो, तो टैन थीटा इंटू 1 प्लस टैन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन अल्फा, and therefore tan थीटा की वैल्यू आ गई, क्या गई? 1 माइनस टैन अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा। और जो आकांक्षा ने किया वो भी कर सकते हो आप, कि टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर यहाँ से आ जाएगा कि टैन थीटा प्लस टैन अल्फा ओवर 1 माइनस टैन थीटा टैन अल्फा इज इक्वल टू 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और टैन थीटा की वैल्यू वहां से भी निकल जाएगी। तो वो भी एक तरीका आसान है, सिंपल है, तो वहां से भी कर सकते हैं। तो दिस वाज 14। नाउ कम टू 14 हो गया। देखो 15 आपको समझ में आ ही गया कैसे होगा। 16th एंड 17th क्वेश्चन पे आ जाओ। 16th एंड 17th आइडिया यही है, थॉट यही है दोनों क्वेश्चन में। 16 थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा इंटरप्रेट करना पड़ेगा लैंग्वेज को। 17 तो स्ट्रेट अवे है, ठीक है। तो मैं दोनों को टेकअप करने जा रहा हूँ। तो 14 हटा दो, मैं 14 तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ 16 पे। 16 क्वेश्चन को जरा रीड करो, क्या बोला गया। An angle alpha is divided into two parts such that the ratio of the tangent of both part is k। अल्फा एंगल को दो पार्ट में ब्रेक किया और उन दोनों पार्ट के टेंजेंट का रेशियो के है, ऐसा बोला उन्होंने। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि अल्फा को अगर मैंने लिखा थीटा प्लस फाइव, तो टैन थीटा ओवर टैन फाइव
दिया हुआ है कि यहां तक बात समझ में आ रही है? If x be the difference of the two part, x is the difference of two part, थीटा प्लस फाइव अल्फा है और थीटा माइनस फाइव ये x है, ये भी गिवन है। Then prove that sin x is equal to k minus 1 upon k plus 1 sin alpha. कहने का मतलब है to prove that sin of x is equal to k minus 1 over k plus 1 times sin of alpha is to prove that sin of x upon sin of alpha is equal to k minus 1 over k plus 1। ये प्रूफ करना है, बोलो हाँ या ना, यही प्रूफ करना है ना? यहां तक ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा जी, x क्या है? तो अब LHS से स्टार्ट करते हैं। x क्या है? x है थीटा माइनस फाइव और अल्फा क्या है? थीटा प्लस फाइव। तो हमें साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, इसको हमें प्रूफ करना है k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। यही करना है प्रूफ? यस सर। तो आई थिंक प्रूफ किया जा सकता है, इट्स नॉट ए ट्रबल। कैसे प्रूफ करें? LHS से स्टार्ट करो। साइन थीटा माइनस फाइव क्या होता है बोलो? sin theta cos कर लो अब फटाफट, कंपाउंडिंग करो। तो साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस थीटा साइन ऑफ फाइव ओवर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव प्लस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू, अब क्या करें? मुझे टैन में ले जाना है, टैन में एक्सप्रेशन को ले जाना है। क्या cos करें? theta cos फाइव से डिवाइड कर दो। cos थीटा cos फाइव से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? tan ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ फाइव ओवर tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ फाइव, और इसी को लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा बाई tan ऑफ फाइव माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा बाई tan फाइव प्लस 1। क्या किया मैंने? tan फाइव से डिवाइड करें। tan थीटा बाई tan फाइव क्या था? k था, तो k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 हो गया। So this was question number 16. इसको आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ से स्टार्ट करते साइन थीटा कॉस फाइव, इसी को आगे प्रोसेस करते। तो एक तरीका ये भी था, यहाँ से आता साइन ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ फाइव अपॉन कॉस थीटा साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू के एंड अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अपने पास k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 डायरेक्टली आ जाता। तो वहाँ से आ जाता कि साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव अपॉन साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 हो जाता। फिर ये हो जाता साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 हो जाता। फिर यहाँ था तुम्हारा साइन एक्स अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, वहाँ से रिजल्ट प्रूव हो जाता डायरेक्ट। तो दोनों तरीके हैं। आप मैंने जो प्रूफ करना है उसमें LHS से स्टार्ट किया, आप सीधे tan थीटा बाई tan फाइव इक्वल टू k से स्टार्ट करके भी पूरा प्रोसेस में कर सकते हैं।
अब जो तुम्हारा 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ही ऐसा है। आप उसमें जरा सा भी आप बोलो ना कि इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो ऐसा डिफरेंस कोई नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको इनिशिएट करके दिखाता हूँ कि क्यों बिल्कुल वैसे ही। इसको इसको हटा दूं मैं, ये 16 सबको समझ में आ गया? यस। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 क्वेश्चन में सॉरी, क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है साइन थीटा इज n टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 फाई, n टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 फाई। और क्या प्रूफ करना वो भी देख लो, क्या प्रूफ करना है। ये देखो, चलो क्या दिया हुआ है, तो मैं 17 क्वेश्चन में दे रहा हूँ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस 2 फाई, ये दिया हुआ है। और हमें tan थीटा प्लस फाई और tan फाई, tan थीटा प्लस फाई और tan फाई प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो, इसको दैट इज साइन ऑफ थीटा प्लस फाई माइनस फाई है, और ये है साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस फाई है। क्योंकि मुझे जो चाहिए थीटा प्लस फाई और फाई में कन्वर्ट करना, तो मैंने दोनों एंगल को ऐसे लिख दिया कंपाउंडिंग फॉर्म में। ये हो गया साइन ए माइनस बी, है साइन ए प्लस बी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया, आगे कर जाएंगे? कितने बच्चों को लगता है कि इसके बाद हो जाएगा? सर हम्म सर थीटा प्लस फाइव ऊपर बार का मतलब क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में? बार का ट्रिगोनोमेट्री मतलब नहीं, तो बार एक ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट नहीं पढ़ा है क्या आपने? जब सर आपको बता दो जब कैसे। आपको ब्रैकेट पढ़ाया गया होगा, तो ये स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड क्लोज्ड ब्रैकेट, इसी तरह से एक लाइन ब्रैकेट होता है। मतलब जैसे मान लिया अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई एंड प्लस जेड, और x प्लस वाई को एक क्वांटिटी ट्रीट करना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या कभी कभी इसको x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे कर, तो एक ही बात है, वो ओके ब्रैकेट है बस, और कुछ नहीं। ओके सर। ठीक है, मतलब you're taking the first two term together and considering that as one quantity, that's it। तो अब इसके बाद क्या करना है, हो जाएगा कि नहीं? साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव कॉस फाइव माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव साइन फाइव अपॉन, ये इसको मिलाओ, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव कॉस फाइव प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव साइन फाइव इक्वल टू n। आ गया? मैंने ये वाली क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया। अब ऊपर नीचे डिवाइड करो, किससे? डिवाइड बाय कॉस ऑफ cos थीटा थीटा प्लस फाइव इंटू कॉस फाइव से, पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। तो आ जाएगा क्या, tan थीटा प्लस फाइव माइनस tan फाइव ओवर tan थीटा प्लस फाइव प्लस tan फाइव इज इक्वल टू n बाई वन। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, 2 टाइम्स tan ऑफ थीटा प्लस फाइव बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज माइनस 2 tan फाइव इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। यही है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 2 कैंसिल हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से आ जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n tan फाइव, एंड दिस इज टू बी प्रूव्ड। हो गया कि नहीं? हेलो, इज इट यस क्लियर? सर।
सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17 के बाद और बोलो फटाफट जल्दी बोलो, और कोई डाउट है? इसके बाद कोई क्वेश्चन जो आपने किया हो, नहीं हुआ है, नहीं किया है तो वो भी बोल दो बेटा। हो गया बस, डन। अरे यस सर नो कुछ तो बोलो। और कोई डाउट है तो बोलो बेटा, फटाफट बोलो, जल्दी, टाइम मत किल करो। हम्म। सर बाकी डाउट्स तो दूसरे डाउट लेक्चर में थे। दूसरे डाउट मतलब इसके बाद इसमें गेम में कोई डाउट तो नहीं जो आपने किया हो? इस गेम के क्वेश्चन 20 तक ही सॉल्व करे हुए थे। ओके ठीक है, इट्स ओके फाइन। तो फिर मतलब 20 तक आपको कोई डाउट नहीं, मतलब ये सब हो गए होंगे आपसे, है ना? 18 19 20 ये हो गया, या नहीं हुआ तो दोबारा कर लेना, कोई बात नहीं है, आप बाद में पूछ लेना। यस श्योर। ठीक है, और कोई डाउट? टेक्सचुअल एक्सरसाइज का तो मैं शेयर कर दूंगा आपको, अगर उसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। टेक्सचुअल एक्सरसाइज में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बोल सकते हो, अगर नहीं है तो आई एम गोइंग टू क्लोज द कॉल। फर्स्ट एक्सरसाइज के डाउट तो आप पहले ले चुके हो T1 के, और रही बात T2 T3 के, तो T2 में अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे मेंशन करो, मैं अभी बता दूंगा। T3 में कोई है तो वो भी बोल सकते हो, नहीं है तो बोलो, मैं एक बार सभी बच्चों से पूछ लेता हूँ। बेटा एनी डाउट इन गेम असाइनमेंट बुकलेट, प्लीज लेट मी नो। नहीं है तो वो भी बता दो, क्योंकि फिर मैं कॉल को क्लोज करूँ। इधर इधर में तुम्हारा कोई डाउट नहीं है, गेम 2 तक कोई डाउट नहीं है, T2 तक सॉरी। तो आप ऐसा करना, फिर अगर आपके इधर डाउट नहीं है तो T2 T3, राइट, ये T3 भी डिस्कशन हो चुका है उस वाले एक्सरसाइज में, तो T3 एंड T4 तक डिस्कस हुआ है उसमें। अभी जो मैं एक और डाउट सेशन पिनेकल बैच का आपको शेयर करूंगा, ठीक है, तो उसमें जो है बेटा T4 तक पूरा डिस्कस हो गया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पहले उसको देखना नहीं, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप T4 तक सारे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद डिस्कस उसको देखेंगे उस सेशन को। ये नहीं कि पहले आपने सेशन ही देख लिया, डाउट सेशन देख लिया, ऐसा नहीं करना। पहले आपको T4 तक करना है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 तक। तो ऐसा करते हैं कि आज मैं वो लेक्चर आपको नहीं शेयर करता हूं, ठीक है? आज आप क्या करिए, टेक्सचुअल एक्सरसाइज, क्योंकि गेम में आपने सही जहां तक किया है, अच्छा है आपका जो परफॉर्मेंस। टी गेम का जो लास्ट गेम अभी डिस्कस हो रही थी T5, उसके आगे वाला क्वेश्चन करिए, और ये वाला आज और कल में आपको T1 T2 T3 T4 ये 4 गेम्स के सारे सवाल कर जाइए, ठीक है? और उसके बाद में कल अगर आप पहले टेक्सचुअल एक्सरसाइज कर लीजिए, टेक्सचुअल 4 तक जब आप ट्राई कर लीजिए, तब मैं आपको वो वाला डाउट सेशन शेयर कर दूंगा, या अगर मैं आज ही शेयर कर देता हूं तो आप देखिए, तब जब T4 तक सारे सवाल ट्राई कर लीजिए, उसके बाद उस डाउट सेशन को देखना। जो क्वेश्चन हो जाए वहां से क्लियर हो जाए वो ठीक है, जो नहीं है उसको ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है? कि ये वाला ये क्वेश्चन सर अभी नहीं क्लियर हुआ, तो उसको मैं दोबारा समझा दूंगा। इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी कहाँ तक हो जाएगी? एनसीईआरटी में बेटा अब आप सब कुछ कर सकते हो,
एनसीईआरटी में अब आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। वैसे अभी देख करके आपको मैं बता दूंगा, कंपाउंड एंगल आपको आ गया, मल्टीपल सब मल्टीपल आ गया, तो सिर्फ सीडी फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे जो उसको छोड़ दे तो बाकी सारा कर सकते हो। सीडी फार्मूला आज मैं डिस्कस करूंगा इस बैच में, तो सीडी फार्मूला पर एक कॉन्सेप्ट लेक्चर आपको हो सकता है मैं शेयर कर दूं, उसको आप देख लेना, एनसीईआरटी आपका सारा हो जाएगा, बट उसके आप बहुत सारे एप्लीकेशन अभी अगली क्लासेस में होंगे। तो मैं इस क्लास को यहीं पे क्लोज कर दूं या कुछ पूछना है? अगर आपको बोलो कुछ बताना है तो बता दो, कोई डाउट है कोई बात है तो पूछ सकते हो आप। सर लीव कर दो। तो लीव नहीं कर दो, मैं क्लास को क्लोज कर दे रहा हूँ। हाँ, यक्ष क्या बोला, 28 29? हाँ, अगर किसका डाउट नहीं तो वो लीव कर सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं। T2 का 28 29। बेटा अभी तो ये जो चल रहा है यही डिस्कस होगा, लेकिन मंडे को तुम्हारी ऑफलाइन क्लास शायद नहीं है, मंडे को शायद नहीं है, ठीक है। आपकी ऑफलाइन क्लास का डे जो थर्सडे फ्राइडे है, एक बार जितेंद्र सर से कंफर्म कर लेना, मंडे को वहां पर थर्सडे को मैं। है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी आपको सर? शेयर, हाँ बोलो। सर जो लास्ट वीक टेस्ट हुआ था रिलेशन एंड फंक्शंस वाला, हम्म, सर उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। तो उसको तुम शेयर कर दो मेरे पास, तो बेटा वो टेस्ट का क्वेश्चन तो है नहीं अभी, आप अगर शेयर करोगे तभी मैं बता सकता हूँ ग्रुप पे। जैसे ना देखो, ग्रुप पे जो टेस्ट के क्वेश्चन आपको आपसे ना हो उनका वैसे तो सोल्यूशन उनको डाल देना चाहिए था, बट उसका आप स्ट्रेट वे तुरंत मेरे को शेयर कर दिया करो, क्वेश्चन स्लिप करके स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपके पास एक्सेस होती है ना वो टेस्ट का, तो जो जो इसमें क्वेश्चन है सर तो वहां से क्लिक करके और स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर दिया करो, मैं कर सोल्यूशन दिया सर। कर दिया। देख लेता हूँ मैं, अभी देख लेता हूँ। सर आप टेस्ट के पीडीएफ शेयर कर सकते हो। क्या? सर टेस्ट के पीडीएफ। टेस्ट के पीडीएफ बेटा तुम्हारा तुम खुद एक्सेस कर लो ना, टेस्ट के पीडीएफ का तो एक्सेस तुम्हारे पास होता ही है। ओके सर। नहीं होता है? नहीं होगा तो मैं आपको शेयर करवा दूंगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये तुम्हारा बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। और जरा T2 का एक डाउट किसी बच्चे ने पूछा, उसको मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का 28 29 यक्ष ने पूछा है, 28 एंड 29। यही क्वेश्चन पूछा तुमने ना जी? तो 28 देख लो, साइन एक्स जो दिया हुआ बेटा साइन थीटा मॉड साइन थीटा है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जब साइन थीटा पॉजिटिव है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब साइन थीटा नेगेटिव है, और y जो है वो है तुम्हारा cos थीटा मॉड cos थीटा, तो इसका भी वही सिचुएशन है जी, ये cos स्क्वायर थीटा होगा जब cos थीटा पॉजिटिव है, और माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा जब cos थीटा नेगेटिव है। कीपिंग दिस इन माइंड, थीटा के बारे में जो दिया वो क्या दिया, थीटा लाइज बिटवीन 99 पाई बाई 2 का मतलब है कि 49 पाई प्लस पाई बाई 2 से लेके एंड 50 पाई तक। अब इसका मतलब ऑड मल्टीपल पाई प्लस पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल पाई की पोजीशन क्या होती है, 49 पाई यहाँ होगा, और इसका प्लस पाई बाई 2, तो ये है तुम्हारा 99 पाई बाई 2, और ये है तुम्हारा 50 पाई। तो ये एंगल मतलब चौथा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं कोई एंगल है, राइट। तो चौथे क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि cos थीटा पॉजिटिव होगा और sin थीटा नेगेटिव होगा। इसका मतलब है x की वैल्यू जो तुम्हारी आई वो आई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और y की जो वैल्यू आई वो आई cos थीटा पॉजिटिव है तो cos स्क्वायर थीटा।
तो ऑब्वियस ही बात है कि y माइनस एक्स जो है वो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर इट इज 1। तो y माइनस एक्स 1 होगा, तो ये आंसर सही है। तो ये हो गया तुम्हारा 28। ऐसे 29th भी एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ से देखो तो सीकेंड थीटा मतलब 1/cos थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कॉस थीटा 1 हो गया तो वैल्यू पुट कर दो, सीकेंड थीटा भी 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये 28 29 तुम्हारा हो गया। सर ये आंसर आया था, पीछे कुछ और आंसर दिया हुआ है इसका। हाँ हाँ, सर आंसर कुछ और दिया हुआ था पीछे। आंसर कुछ और दिया बेटा, तो आंसर को करेक्ट कर लेना। क्या आंसर दिया हुआ है? सर 2। 2 2 नहीं बेटा 2 नहीं होगा। सर 4 ही दिया हुआ आंसर। सही दिया हुआ सर, पीछे आंसर 4 ही दिया हुआ है। ये कुछ किसी दूसरे एक्सरसाइज का आंसर देख लिया होगा इसने फिर। हाँ जी सर। चलो चलो ये देखो, अब तुम्हारा अपना डाउट देखो। तुम्हारा 29th जो क्वेश्चन था टेस्ट का 29th, उसमें क्या था जी? इसमें दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स की पावर 4 होल टू द पावर 1/4, यही था ना? और x की वैल्यू बोल रहे हैं 0 से लेके √5। तो f ऑफ हाफ क्या होगा? f 1/2, या ऐसा चलो f ऑफ fx क्या होगा ये बताओ। इसी में x की जगह fx डाल दो, रिप्लेस x बाई fx, तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25 माइनस x के जगह fx की पावर 4 की पावर 1/4, यही आएगा। यस सर। अच्छा जी, fx अगर ये है तो fx की पावर 4 क्या हो जाएगा? ये पहला इक्वेशन से fx की पावर 4 क्या होगा? तो इसका 4 पावर रेज करोगे तो 1/4 हट जाएगा, 25 माइनस एक्स 4। तो 25 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 1/4। तो ये हो गया तुम्हारा 25 और 25 कैंसिल, x की पावर 4 होल की पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू x। तो f ऑफ fx x है, तो f ऑफ f हाफ क्या होगा? हाफ हो जाएगा। हो गया? यस सर। इसका डी आंसर हो गया। और तुम्हारा क्या डाउट था? एक डाउट था 27। 27 भी देख लो साहब। 27 क्या है? 27 में दिया कि मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि x का डिस्टेंस 5 से 1 यूनिट से लेस है, तो x 5 माइनस 1 मतलब 4 से 5 प्लस 1 6 में लाई कर रहा है। इसका मतलब x प्लस 10 हमें चाहिए y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 10। इट इज एक्चुअली x प्लस 10 माइनस 10 अपॉन x प्लस 10 दैट इज 1 माइनस 10 अपॉन x प्लस 10। तो x प्लस 10 वेरी करेगा बेटा 14 से 16 के बीच में। तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन x प्लस 10 वेरी करेगा 1/14 से 1/16 के बीच में। इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। फिर -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10/14 लेस देन -10 अपॉन x प्लस 10 लेस देन -10/16 हो गया। अब फिर इसमें 1 ऐड कर दो, 1 यहाँ ऐड करोगे तो 4/14 हो जाएगा ये, लेस देन 1 माइनस 10 अपॉन x प्लस 10 लेस देन 6/16। तो ये y आ गया तुम्हारा। तो y बिलोंग्स टू, y का रेंज ही चाहिए था ना आपको, तो y बिलोंग्स टू 2/7 से लेके 3/8। ये आंसर आ गया। कोई डाउट? नो सर। तो ये सब तो किया हुआ था, ये सब क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाने चाहिए। 9th भी हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। 10th भी 12th भी क्लास में किया हुआ था। कैसे, कहाँ से दिक्कत आई तुम लोगों को? तो 9th में ना मेरे आंसर
मिसप्रिंट लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है -2x² प्लस 5x प्लस 1। कैपिटल एम मैक्सिमम और कैपिटल स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स रिस्पेक्टिवली। कैपिटल एम एफ एक्स, कैपिटल एम डिनोट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स रिस्पेक्टिवली, मतलब कि इसका मैक्स वैल्यू कैपिटल एम क्या आएगा, इसका मैक्स वैल्यू क्या आएगा बोलो। तो स्क्वायर कंप्लीट करें। -2 कर दो और स्क्वायर कंप्लीट करो तो आया x² -5/2x एंड -1/2, यही आएगा ना। तो ये हो यस जाएगा सर। -2 टाइम्स x -5/4 का होल स्क्वायर, 25/16 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट किया -25/16 -½ सो एक्चुअली इट इज हाफ को लिख दो 8/16, तो -25 एंड 8 कितना हो गया 33/16, -33/16। तो 2 करोगे तो 33/8 -2 टाइम्स x -5/4 का होल स्क्वायर, बोलो यही है। तो यहाँ से एफ एक्स का मैक्स वैल्यू, एफ एक्स मैक्स वैल्यू क्या होगा जब ये मिनिमम हो जाए 0, तो 33/8। 23/16 नहीं आएगा? ये 33/16 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, अरे बाहर में -2 भी तो है। ठीक है सर, फिर आंसर। तो 33/8 हो गया है ना। ऐसे ही ऐसे जी एक्स निकालोगे आपकी नहीं, यस सर, हो जाएगा। तो तुम्हारा यही गलत हुआ था क्या। तो -2 से मल्टीप्लाई करना रह गया था वो तभी। इसी तो थोड़ा सा रह गया तो उसके चक्कर में गड़बड़ हो गया। x² -4/5x प्लस 1/5 कर देना, तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा x -2/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 -4/25, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 टाइम्स x -2/5 का होल स्क्वायर, और ये है 5 - 4 1/25, 1/5 हो जाएगा प्लस 1/5 -1/5, नो नो प्लस 1/5। तो स्मॉल m की वैल्यू आ गई 1/5, चेक करके देख लेना। तो तुम्हें चाहिए था कैपिटल M बाई स्मॉल m, 33/8 डिवाइडेड बाई 1/5। 165/8। ए ऑप्शन, ए आंसर आ गया। ठीक है जी, डन। अब ये 12th कैसे नहीं हुआ, अब हो जाएगा 12th की नहीं, ये बताओ पहले। तो करा दो एक बार। करा दो, क्यों करा दो। सर आंसर नहीं आ रहा। जबरदस्ती की बात है, सारे सवाल करे हुए थे इसके पहले और बोल रही हो आंसर नहीं आ रहा। 2 माइनस मॉड एक्स है। अच्छा जी, पहले तो ये बताओ, पहले तो मुझे बताओ इसका डोमेन चाहिए ना। तो ये डिफाइन होने के लिए मॉड रूट के अंदर की क्वांटिटी, मतलब 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स पॉजिटिव होना चाहिए यस या सर। या 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका दो ऑप्शन होएगा, 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स is greater than 0 और 1 minus mod x upon 2 minus mod x equal to 0। तो equal to 0 को तो सीधे आ गया कि mod x की वैल्यू यहाँ से 1 होनी चाहिए। mod x 1 मतलब x belongs to -1 and 1। तो ये दो आंसर तो ये आएंगे, दो वैल्यूज। यहाँ से वेविकर मेथड लग जाएगा, एक है 1 एक है 2, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए यहाँ से आएगा mod x की वैल्यू लेस देन 1 और mod x इज ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन, और मॉड x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है, 0 से x का डिस्टेंस 2 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। तो -2 2 के बियॉन्ड, -2 से राइट में या -2 से लेफ्ट में आएगा। x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो और ये तो ये -1 and 1 इसको यहाँ डाल दोगे तो क्लोज हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन, यूनियन -1 से 1 क्लोज्ड, यूनियन 2 से इन्फिनिटी ओपन। ये आंसर है डोमेन। तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर और सर नॉट? इसमें ना डिफरेंस फॉर्मूला नहीं लगाया था, वो अपने केस ले लिए थे तो तो भी नहीं हुआ। वो नहीं, उससे भी होगा। ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने ऐसे नहीं ऐसे किया था इसलिए नहीं हुआ। वो तो दोनों अलग मेथड है, एक केस एनालिसिस अलग मेथड है, डिस्टेंस फार्मूला अलग मेथड है, दोनों से आंसर आएगा, ऐसा मत बोलो। ओके सर। अब एक बार x ग्रेटर देन 0 कर लो और एक बार x लेस देन 0 कर लो। अब x ग्रेटर देन 0 करके और इनइक्वालिटी को सॉल्व करके 0 से इन्फिनिटी से उस सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन ले लो तो एक आंसर आ जाएगा। और x लेस देन 0 कर लो, फिर से 0 से इन्फिनिटी सॉल्व कर लो, माइनस इन्फिनिटी से 0 के साथ इंटरसेक्शन लेना सॉल्यूशन का, उसका दोनों का फिर यूनियन लेना, आंसर वही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो वाले मेथड से भी आएगा, इससे फास्ट आ गया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आएगा। ओके सर। ठीक है जी, डन, ऑल वेल। यस सर। ठीक है, अभी 9th एंड 12th क्या अलग से बोला? हाँ ठीक है, हो गया, चलो। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपको डाउट सेशन शेयर कर दूंगा, जो मैंने आज इंस्ट्रक्ट किया उसके हिसाब से काम करना आप लोग। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग बेटा।